पेरेंट्स के लिए तो बुरा ही बुरा माहौल है। और छात्र अभिभावक मंच की ओर से हम यही पिछले 6 वर्षों से कह रहे हैं कि जब भी नया सत्र शुरू होता है निजी स्कूलों का, तो पेरेंट्स में एक डर डर का माहौल होता है, बहुत एक भय का माहौल होता है। 3-4 तरह का बोझ एकदम से आ जाता है। पहला, फीस जो है कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, किताबों के रेट कई गुना बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो ड्रेस है उसके रेट कई गुना बढ़ जाते हैं। और हमने पिछले 6 वर्षों के अंदर अनुभव किया है कि जितनी फीस जो है उस वक्त थी, उससे अब जो है दुगना से भी ज़्यादा फीस जो है हो चुकी है। और ये सब कुछ हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर टिप्पणी की है। सीबीएसई की 2005 की गाइडलाइंस है, एमएचआरडी की 2014 की गाइडलाइंस है। 2017 में हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि इस तरीके की ठगी जो है निजी स्कूल नहीं कर सकते। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा। इसके बावजूद भी एडमिशन फीस से लेकर, एनुअल चार्जेस से लेकर, मिसलेनियस चार्जेस से लेकर, ई के चार्जेस से लेकर ना जाने कितने तरह के चार्जेस लिए जाते हैं। और कई गुना जो है फीस वृद्धि हर बार होती है, 15% से लेकर 50% भी होती है। दूसरा, जो ड्रेसेज हैं और जो किताबें हैं उनके रेट में भी कई गुना वृद्धि होती है हर साल। 15 से लेकर 25-30% जो मनमर्जी चलता है वो चलता है। दुकानें सिलेक्टेड हैं, उन्हीं दुकानों से आपको जो है किताबें मिलेंगी, उन्हीं दुकानों से जो है आपको वर्दी मिलेगी। और ये नियम कहते हैं कि वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें पहले प्लेस होनी चाहिए, जो नहीं की जाती है। और एक एक स्कूल शिमला जैसी जगह में 18 से लेकर 30 लाख रुपया कमीशन खोरी करता है। 1 रुपया जो पेरेंट्स को छोड़ा नहीं जाता है 8-10 हज़ार रुपये के, अगर वो ड्रेस लेंगे या 8-10 हज़ार रुपये की किताबें लेंगे, एक पैसा नहीं। वो जितना पैसे की छूट मिलनी थी पेरेंट्स को मोल भाव में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में, वो सारा का सारा जो निजी स्कूलों को जाता है। इस सारे संदर्भ में जो सरकार मौन है, सरकार को जो नियम कायदा कानून बनाना चाहिए था, सरकार के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे सरकार की ओर से कानून बनाने के लिए, हम ये रेगुलेटरी कमीशन और कानून बनाने की मांग करते हैं, उसमें सरकार फेल रही है, शिक्षा विभाग फेल रहा है। तो हम अभी भी ये कहना चाहेंगे कि जो नया सत्र आ रहा है इसमें ड्रेस की जो मनमानी लूट हो रही है, किताबों पर जो मनमानी लूट हो रही है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की गाइडलाइंस को जो धत्ता बताकर जो है पूरा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। और जो पूरा रेगुलेटरी कमीशन जो है इस संदर्भ में बनना चाहिए और सरकार को बजट सत्र जो होगा इसमें एक कानून लेकर आना चाहिए। पेरेंट्स के लिए तो बुरा ही बुरा माहौल है। और छात्र अभिभावक मंच की ओर से हम यही पिछले 6 वर्षों से कह रहे हैं कि जब भी नया सत्र शुरू होता है निजी स्कूलों का, तो पेरेंट्स में एक डर का माहौल होता है, बहुत एक भय का माहौल होता है। 3-4 तरह का बोझ एकदम से आ जाता है। पहला, फीस जो है कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, किताबों के रेट कई गुना बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो ड्रेस है उसके रेट कई गुना बढ़ जाते हैं। और हमने पिछले 6 वर्षों के अंदर अनुभव किया है कि जितनी फीस जो है उस वक्त थी, उससे अब जो है दुगना से भी ज़्यादा फीस जो है हो चुकी है। और ये सब कुछ हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर टिप्पणी की है। सीबीएसई की 2005 की गाइडलाइंस है, एमएचआरडी की 2014 की गाइडलाइंस है। 2017 में हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि इस तरीके की ठगी जो है निजी स्कूल नहीं कर सकते। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा। इसके बावजूद भी एडमिशन फीस से लेकर, एनुअल चार्जेस से लेकर, मिसलेनियस चार्जेस से लेकर, ई के चार्जेस से लेकर ना जाने कितने तरह के चार्जेस लिए जाते हैं। और कई गुना जो है फीस वृद्धि हर बार होती है, 15% से लेकर 50% भी होती है। दूसरा, जो ड्रेसेज हैं और जो किताबें हैं उनके रेट में भी कई गुना वृद्धि होती है हर साल। 15 से लेकर 25-30% जो मनमर्जी चलता है वो चलता है। दुकानें सिलेक्टेड हैं, उन्हीं दुकानों से आपको जो है किताबें मिलेंगी, उन्हीं दुकानों से जो है आपको वर्दी मिलेगी। और ये नियम कहते हैं कि वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें पहले प्लेस होनी चाहिए, जो नहीं की जाती है। और एक एक स्कूल शिमला जैसी जगह में 18 से लेकर 30 लाख रुपया कमीशन खोरी करता है। 1 रुपया जो पेरेंट्स को छोड़ा नहीं जाता है 8-10 हज़ार रुपये के, अगर वो ड्रेस लेंगे या 8-10 हज़ार रुपये की किताबें लेंगे, एक पैसा नहीं। वो जितना पैसे की छूट मिलनी थी पेरेंट्स को मोल भाव में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में, वो सारा का सारा जो निजी स्कूलों को जाता है। इस सारे संदर्भ में जो सरकार मौन है, सरकार को जो नियम कायदा कानून बनाना चाहिए था, सरकार के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे सरकार की ओर से कानून बनाने के लिए, हम ये रेगुलेटरी कमीशन और कानून बनाने की मांग करते हैं, उसमें सरकार फेल रही है, शिक्षा विभाग फेल रहा है। तो हम अभी भी ये कहना चाहेंगे कि जो नया सत्र आ रहा है इसमें ड्रेस की जो मनमानी लूट हो रही है, किताबों पर जो मनमानी लूट हो रही है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की गाइडलाइंस को जो धत्ता बताकर जो है पूरा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। और जो पूरा रेगुलेटरी कमीशन जो है इस संदर्भ में बनना चाहिए और सरकार को बजट सत्र जो होगा इसमें एक कानून लेकर आना चाहिए।